प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। देखिए, छा ध्वनि जो है ना, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि छा हो गया आपका, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और स्रा हो गया। ये देखिए, ये सभी वर्ण जो है ना संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए संयुक्त वर्ण दिया है, छा, छा ये रहा। छ, त्र, ज्ञा या श्रा अगर ऑप्शंस में हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहवरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। विवाहवरी किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि पूछा क्या जा रहा है कि विवाहवरी किस भाषा का शब्द है, तो विवाहवरी जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, पंकज में कौन सा समास है? कर्मधार, द्विगु, बहुप्रिय या द्वंद्व। पंकज में कौन सा समास होगा? सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। इसका समास विग्रह क्या होगा? जो कीचड़ में उत्पन्न हो। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। और कमल पर कौन बैठती हैं? माता सरस्वती। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वह प्रिय समास होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति या अत्य। अत्याचार, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? अति धन आचार होती है। तो अति कहां पर है? ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या उभयवाच्य। राम आम खाता है, तो राम आम खाता इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि कर्ता ने कर्म को, तो इसमें जो मेन कॉमन आप देख रहे हैं, मेन कॉमन जो है वो है को। तो को किस में आता है? को आता है कर्म में, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म में को आता है। और कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वकील जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप कह सकते हैं आश्चर्यचकित रह जाना। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौचक्का होकर देखते रह जाना। अगर ऑप्शंस में अगर ये दिया जाता तो आप इस पर भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, क, अक या आख। लेखक लास्ट वाला शब्द, तो लेखक में प्रत्यय क्या होगा? अक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द एक शब्द क्या होगा? सरोकार, स्वीकार, साकार या निराकार? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? निराकार। क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो आकार का अगर आप रेखांकित शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका कोई आकार नहीं, तो आकार का होता है निराकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव, रजोभाव। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? अब जैसे कि दीपोत्सव आप देख रहे हैं, दीपोत्सव में विसर्ग संधि नहीं हुआ है, विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। दीपोत्सव की संधि क्या होती है? दीपधन उत्सव होती है, ठीक है। तो इसमें आ प्लस उ मिलकर क्या बना? आ प्लस उ मिलकर बना जाके मेरे प्यारे बच्चों ओ बन गया। तो ओ नियम के अनुसार किस में आता है? ओ आता है गुण स्वर संधि में। तो इसमें गुण स्वर संधि होगी दीपोत्सव में, ना कि विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। अब नमः धनकार होगा ना, नमः धनकार, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नमस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह आता है में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक या विकलांग? वह आता है वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? भिक्षुक का घोतक हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गैस, अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव प्रसाद सिंह अज्ञे। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान, कर्म, करण या कर्ता? कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, अब संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, करण के से द्वारा, कर्ता ने, अब से किस में आ रहा? जो मेन कॉमन है वो है से, तो से किस में आएगा? करण में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? अब देखिए, यहां पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, तो हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सुषुप्ति जो है ना, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अवर शब्द का विलोम क्या होता है? दूसरा, अपर, प्रवर या अधम? अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अवर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रवर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा?
ये वाला चिन्ह हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को, खुमाण रासो को, पृथ्वीराज रासो को, या चंद्रबरदाई को? आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि जो है ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को कहा जाता है। तो अगर हम आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है? निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम तो अपना काम करो, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लघु में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या यण स्वर संधि? सबसे पहले आप लघु उर्मी की संधि कर लीजिए। लघु उर्मी की संधि क्या होती है? लघु धन उर्मी, इसको मान लिया जाएगा ऊ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। तो नियम के अनुसार बड़ा ऊ किस में आता है? बड़ा ऊ आता है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर संधि में। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, या नाक? तो देखिए पीला जो है ना, ये आपका ऋण शब्द हो जाएगी, यानी कि ऐसे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके वो ऋण शब्द कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छोटा आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा? छोटा अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? अवैतनिक। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण, मंगल, श्याम, या कौशल? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंचन का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ण, और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि मान लीजिए हेमा, सोना, कनक। हेमा, सोना, कनक जो है ये कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन, उत्मीलन, नीलन, या निमीलन? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व? जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा ना की गई उसको कहते हैं अप्रत्याशित। और जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम। विचित्र प्रकार का उसको क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, पानदान शब्द है योगऋण, यौगिक, तद्भव, या संकर? पानदान, तो पानदान जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर दुखी? आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? गुण के विपरीत नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, गुण के विरुद्धता का होना। अगर ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, या श्रृंगार? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्साह जो है ना ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी सही। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों रति। इसको क्या कहते हैं? रति कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूर सागर जो है किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज,
या छत्तीसगढ़ी? सूर सागर जो है ये किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर सागर जो है ना ये व्रज भाषा की रचना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर सागर जो है ये किसकी रचना है, तो सूर सागर जो है ना ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और सूरदास की बोली कौन सी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों सूरदास की बोली है ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। जब आप इसकी संधि करेंगे तो दिगंबर की संधि होती है दिक धन अंबर। तो ये हलंत देख रहा है, ये हलंत तो सबसे मेन कॉमन होता है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इस हलंत को पहचान कर देखकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा? वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। तो इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा? सर्वनाम रहित वाक्य हो जाएगा मोहन पढ़ता है। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबुन, जायसी। मृगावती किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों मृगावती जो है ना ये कुतुबुन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबुन की रचना है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1503 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और मोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रातः उठकर या करता है। वह प्रातः उठकर स्नान करता है। तो आप कह सकते हैं यहां पर जो है विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा उठकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तारसप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? प्रिय प्रवास जो रचना है जो है ना ये द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना इसका मुहावरा होता है मेरे प्यारे बच्चों दुर्लभ वस्तु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है ना ये कहलाते हैं प्रविशेषण। तो मैं करेक्ट आंसर की बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अछत का विलोम शब्द क्या होता है? छत, निषत, विशत, इनमें से कोई नहीं। अछत का विलोम शब्द क्या होता है? अछत का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों नछत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास या कर्मधारय समास। कृष्णार्जुन, तो कृष्णार्जुन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में योजक चिन्ह होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होता है। तो कृष्णार्जुन में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होता है? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या दुष्कर। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो काम करना ना चाहे उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अकर्मण्य। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध। यामा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यामा जो है ना ये महादेवी वर्मा की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? तो शोक जो है ना
मेरे प्यारे बच्चों, शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। अच्छा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, हास्य का हास होता है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों यौगिक। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन जो है ना, ये मंगलेश डबराल की रचना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिमधन आलय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। स्टार्टिंग का शब्द है अतिधन आचार, तो अति जो है आपका ये अत्याचार में अति उपसर्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर तुरंत अपने आप ही निकल आएगा। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य? राम ने कहा गाड़ी पलट गई, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।